जय हिंद। मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं हिस्ट्री का और साइंस का क्वेश्चन देखूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना, कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। एग्जाम में ये सब पूछे गए हैं। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी जो है क्या कहलाता है? तो याद रखना, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। और यहाँ से पूछ रहा है एंथ्रोलॉजी जो है, याद रखना, एंथ्रोलॉजी जो है पुष्पों के अध्ययन, यहाँ पे लिख देता हूँ एंथ्रोलॉजी, पुष्प का अध्ययन जो है एंथ्रोलॉजी कहलाता है। एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी यहाँ से इम्पोर्टेंट याद रखना अध्ययन के बारे में। याद रखना कि धातु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो धातु विज्ञान के अध्ययन जो है मेटालर्जी कहलाता है। याद रखना, मेटालर्जी ये धातु विज्ञान का अध्ययन है। लिखने का साधन नहीं, इसलिए इसी तरह से लिखा रहा है। मेटालर्जी धातु का अध्ययन है। धातु का अध्ययन को मेटालर्जी कहा जाता है। और भी यहाँ से बात याद रखना कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मृदा का अध्ययन यहाँ पे मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मृदा का अध्ययन जो है, मृदा का अध्ययन पेंडोलॉजी कहलाता है। पेंडोलॉजी याद रखना, पेंडोलॉजी मृदा का अध्ययन कहलाता है। और यहाँ पे देखिएगा, और भी याद यहाँ से रखना, फलों का उत्पादन क्या, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना, कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। याद रखना, माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। ये सब बातें याद रखना। चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से और भी बात करते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अध्ययन के बारे में तो देख लिए, और कोशिका के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो देखिएगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट, याद रखना, रॉबर्ट हुक 1665 में कोशिका का खोज किया था। कब किए थे? तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किए थे। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, लीवेनहोयक, जो लीवेनहोयक यहाँ पे लिख देता हूँ, लीवेनहोयक जो है 1676 में, कब? 1676 में बैक्टीरिया की खोज की। किसकी? बैक्टीरिया की खोज की, याद रखना। और भी यहाँ से वैज्ञानिक आते रहे और खोज करते रहे। और उसके बाद इनके बारे में देखिएगा, और यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने किए थे, लेकिन कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखना, स्लाइडेन, याद रखना, स्लाइडेन एवं शवान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। ये जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक थे। ये सब बातें याद रखना। और भी यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं एग्जाम में क्वेश्चन कि सबसे छोटी कोशिका है। तो देखिएगा, याद रखना, सबसे छोटी कोशिका क्या कहलाता है? देखिएगा, सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा है। याद रखना, कौन सी? तो माइकोप्लाज्मा। प्लाज्मा आप लोगों को लिखा आता होगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है। माइकोप्लाज्मा कोशिका का अध्ययन माइकोप्लाज्मा कहलाता है, जो एक कोशिकीय जीव है। इसके बाद पूछता है एग्जाम में कि सबसे बड़ा कोशिका कौन सी है? तो देखिएगा, पाटना जू जाइएगा आप लोग, वहाँ से भी सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी कोशिका जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, वहाँ शुतुरमुर्ग आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी कोशिका देखिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका देखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ी कोशिका है। सब शुतुरमुर्ग का अंडा, यहाँ याद रखना, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है, याद रखना। और एग्जाम में और ही यहाँ से पूछा जाता है, लिखते चलना। और यहाँ से और भी है,
कि मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की, याद रखना, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी, यहाँ पे लंबी कोशिका लिख लेना, लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है। कौन सी? तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। उसके बाद यहाँ से पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शुक्राणु, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है अंडाणु होती है। याद रखना, अंडाणु, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। ये सब बातें याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद यहाँ से और भी इसमें है कोशिका के बारे में, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए और दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कोशिका के बारे में। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर पूछ रहा है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं शमान ने किए थे। कौन सी वैज्ञानिक? स्लाइडेन एवं शमान ने। अब कब किए थे स्लाइडेन एवं शमान ने? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, याद रखना, 1838 में। कब? 1838 में स्लाइडेन एवं शमान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, देखिएगा तीसरा नंबर, कि सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। याद रखना, नेफ्रोलॉजी जो है क्या कहलाता है? तो गुर्दा, जो हम लोग गुर्दा बोलते हैं, किडनी, गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है, एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ से देखिएगा पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन कि एपीकल्चर किसका अध्ययन कहलाता है? तो मधुमक्खी का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। याद रखना, एपीकल्चर मधुमक्खी का अध्ययन कहलाता है। और भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना, सवालों के अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। लिखता हूँ यहाँ पे कि सवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या? फाइकोलॉजी, सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा पूछ रहा है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो पूछा गया एग्जाम में, इसीलिए लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन बम जो है किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो याद रखना, हाइड्रोजन बम जो है किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय संलयन क्या है? तो देखिएगा, नाभिकीय संलयन, इसमें दो छोटे छोटे परमाणु, जिसमें जो छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, ये छोटे छोटे परमाणु हैं और ये दोनों मिलकर एक बड़े परमाणु का निर्माण कर रहे हैं, इसी को हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। और जिसमें विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय विखंडन इस पर परमाणु बम आधारित है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। इसमें दो छोटे छोटे, इसमें एक बड़े परमाणु दो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाते हैं। एक बड़ा परमाणु जो है, इसमें दो छोटे छोटे परमाणु टूट जाते हैं, उस नाभिकीय विखंडन कहते हैं। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है कि रडार का आविष्कारक कौन है? तो रडार का आविष्कारक कौन है? तो अल्बर्ट टेलर, जिसे हम लोग यंग एवं टेलर भी बोलते हैं। यंग एवं टेलर रडार के आविष्कारक हैं। यंग एवं टेलर रडार का आविष्कारक है। मार्कोनी जो है, मार्कोनी रेडियो का आविष्कारक है। किसकी? रेडियो का आविष्कारक, रेडियो का आविष्कारक जो है मार्कोनी है, एग्जाम में पूछा गया है।
यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और भी एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से। और देखिएगा पूछा जाता है एग्जाम में कि पेंसिल थी क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो देखिएगा यहाँ पे उत्परिवर्तन का सिद्धांत यहाँ पर पूछा गया था एग्जाम में, हाल ही फिलहाल की एग्जाम में, कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था हुगो डुबेरिज। याद रखना, हुगो डुबेरिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। चेचक टीका का खोज किसने किया था। तो चेचक टीका की खोज किसने किया था। तो एग्जाम में पूछा गया एडवर्ड जेनर। एडवर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ, एडवर्ड जेनर ने चेचक टीका की खोज किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक टीका की खोज किया था, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 6ठा नंबर क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रोटॉन जो है धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन जो है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, ये बात याद रखना। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की था। कौन? जे थॉमसन। ट्रिक याद रखना, ईटा पर नाच, ईटा पर नाच, ईटा पर नाच। देखिए इलेक्ट्रॉन को खोज जे थॉमसन या थॉमसन ने किए थे, पर प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किए थे, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किए थे। ये तीनों बात याद रखना। उसके बाद यहाँ से देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम आवेश होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10 के ⁻19 कूलाम आवेश होते हैं। कूलाम जो है आवेश का मात्रक है, याद रखना, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, याद रखना। आवेश की खोज किसने किया था। तो आवेश की भी खोज थेल्स महाराज किए थे, एक वैज्ञानिक थे थेल्स। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोलोनियम की खोज किसने किया था। तो पोलोनियम की खोज याद रखना, मैडम क्यूरी ने पोलोनियम की खोज किया था। इसके और रेडियम की भी खोज किसने किया था। तो याद रखना रेडियम की खोज भी मैडम क्यूरी नहीं किए थे, और रेडियम की भी खोज मैडम क्यूरी ने की। इसके अलावा देखिएगा हेनरी बेक्रेल ने जो है गामा किरणें की खोज किया था। याद रखना गामा किरणें की खोज हेनरी बेक्रेल ने किया था। और रेडियो एक्टिवेटिव तत्व का भी खोज हेनरी बेक्रेल ने भी किए थे, याद रखना। रेडियो एक्टिविटी तत्व की खोज किसने किया था। तो हेनरी बेक्रेल ने ही किए थे। नाभिक का खोज किसने किया था। तो नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था, और रदरफोर्ड नाभिक के खोज करता है। नाभिक की खोज किसने किया था। तो रदरफोर्ड ने किया था। रोन्टगन ने एक्स किरणें की खोज किए थे, याद रखना ये सब जो एक्सरे में प्रयोग किया जाता है एक्स किरणें का। पूछ रहा 8वां नंबर क्वेश्चन, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किससे प्राप्त है। तो देखिएगा अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने किया था। और अक्रिय गैस या शून्य वर्ग का तत्व किसे कहा जाता है। तो देखिएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन है, ये सब अक्रिय गैस है। ये सब वर्ग 18 के तत्व जिसे शून्य वर्ग का तत्व कहा जाता है। और जोसेफ प्रिस्टली ने तो ऑक्सीजन की खोज किए थे, और कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किए थे। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर पूछ रहा है तो होम्योपैथी चिकित्सा का जनक कौन है। तो होम्योपैथी चिकित्सा का जनक हैनीमैन है। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किया था। हुगो डुबेरिज उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। याद रखना उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डुबेरिज ने दिए थे। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन याद रखना, पूछ रहा है कि एस्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है। तो विटामिन सी की कमी कारण एस्कर्वी रोग होता है। और एग्जाम में पूछा गया विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी रोग होता है। याद रखना रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन या विटामिन सी बताए। तो सबसे पहले विटामिन सी का रासायनिक नाम बताए। तो याद रखना विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन डी का नाम रासायनिक नाम कैल्सोफेरॉल है। एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा
11 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है या पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ से देखिएगा पूछ रहा है 12 नंबर कि प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, तो प्रकाश की तरंगे जो है एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है, बात याद रखना। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और प्रकाश का तरंग का सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखना है प्रकाश का तरंग का सिद्धांत हाइगेंस या हाइजेन ने दिए थे 1678 में। और प्रकाश का कण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन ने 1675 में किए थे। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 13 नंबर कि निकट दृष्टि दोष को रोगी को निवारण के लिए क्या चाहिए, तो निकट 3 अक्षर का निकट है, तो याद रखना 3 से 4 अवतल लेंस। अवतल लेंस का दूरदृष्टि दोष को निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है इतिहास के जनक कौन है, तो इतिहास के जनक हेरोडोटस है। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, कौन सी, हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना हेरोडोटस ने की थी। ये इतिहास के जनक है हेरोडोटस। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर पूछ रहा है कि सम्राट अशोक का अभिलेख को समझने वाला पहला विद्वान कौन था, तो सम्राट अशोक के अभिलेख का पढ़ने वाला पहला विद्वान जेम्स प्रिंसपे थे, जो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसपे ने सम्राट अशोक के अभिलेख का पढ़ने वाला पहला विद्वान निकले थे, जेम्स प्रिंसिपे। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है यहाँ पे कि हाथी गुफा अभिलेख किस राजा के बारे में जानकारी का स्रोत है, तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल राजा के जानकारी का स्रोत है। हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में, तो हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा राज्य में है, जो राजा खारवेल की जानकारी देता है। और रुद्र दामन शासक से संबंधित कौन सा अभिलेख है, तो याद रखना गिर, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा थोड़ा। तो जय हिंद, आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद चैनल सब्सक्राइब कीजिए।